Attention, attention. Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. Today, very important lecture, numericals. आज का हमारा टॉपिक सिर्फ न्यूमेरिकल्स होने जा रहा है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं. नीट हो, ITJ, मेंस हो, सब में सिर्फ क्या दिखेंगे आपको दोस्तों? न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल से भागने से काम नहीं चलेगा. फिजिक्स का मेन मतलब न्यूमेरिकल ही होता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे टफ एक्सरसाइज कहलाता था रोटेशनल डायनामिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसके न्यूमेरिकल्स बताया जा रहा है. एम क्रीम के बुक से मैं बता रहा हूँ. पिछले क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए थे? 28 नंबर तक हो गए थे. तो आज पहले आप 40 देख रहे हैं, फिर 30 पे आएंगे. ये क्वेश्चन नंबर 40 पहले मैं दिखा रहा हूँ. तो आसान से शुरू करना होता, आपके मन लग जाए पढ़ने में. तो बहुत आसान सा सवाल था 40 नंबर में. एक सर्कुलर डिस्क है जो रोलिंग मोशन में है. कौन सा मोशन? रोलिंग मोशन. तो बताएं उसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ए सर्कुलर डिस्क. किसी सर्कुलर डिस्क के अंदर अगर मोशन कैसा हो? रोलिंग हो. मैंने कहा ना, साइकिल का पहिया घूमता हुआ आगे बढ़ता है, ये रोलिंग मोशन होता है. कार का पहिया अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है. अर्थ अपने एक्सिस पे घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है. ये सारे रोलिंग मोशंस के एग्जांपल्स हैं. रोलिंग मोशन इज कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन. घूर्णन गति, लुढ़कवा गति और रैखिक गति का संयोजन होता है, कम्बिनेशन होता है. दो वेलोसिटी एक साथ होते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल काइनेटिक एनर्जी होती है. एक ड्यू टू रोटेशनल मोशन जिसका फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. इसके बाद दोस्तों यहाँ आई का मान पुट किया जाएगा. आई बोला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? हाफ mr स्क्वायर. हाफ mr स्क्वायर. अब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो दोस्तों? v. आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को v स्क्वायर. एलसीएम ले लें इस तरह से 3/4 mv स्क्वायर. आंसर हो गए. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था. 30 नंबर में थोड़ा फिगर देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर का न्यूमेरिकल टफ नहीं होता. जहाँ वेक्टर आता है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड टफ कहिए थोड़ा सा होता है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है. और यहाँ कह रहा है कि 4 पार्टिकल्स हैं, m, 2m, 3m और 4m मास के. एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, एक वर्टिकल लाइन पे है. सबका दूरी कर l l l l पे है. और एक एक्सिस mn जो है, ये एक्सिस है जो 30 डिग्री के एंगल पे, वर्टिकल के साथ 30, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? 60. तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए. यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला mr स्क्वायर होगा. mr स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, mr स्क्वायर. तो एक पार्टिकल ये ले रहे हैं, इसका एक्सिस से दूरी r1 माना, ये एंगल 30 है, ये भी 30 होगा, ये L है, ये भी L है, तो ये R3, ये दोनों बराबर होंगे, R1 R3. परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, एक्सिस से लंबवत दूरी. तो R1 और R3 दोनों के मान बराबर होंगे L sin 30 डिग्री. ये कैसे? एक तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला बैठाइए, p/h, उससे निकल जाइए. या नहीं तो मैंने एक ट्रिक बताया था, जिधर कोण उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन. ये L है, थीटा है, इधर L cos थीटा, तो ये L sin थीटा होगा. जस्ट लाइक सेम, ये L है, थीटा है,
इधर L cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर में L sin थीटा। ये दोनों मान L sin थीटा होगा, sin 30 डिग्री का मान हाफ होता है, तो L/2 हो गया। अब ये R2 और R4 इस दोनों की भी मान बराबर होंगे। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये R2 होगा L sin 60 और R4 हो जाएगा L sin 60। sin 60 का मान √3/2। अब कितने पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 4, चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, जोड़ दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? मास को दूरी से गुना करते हैं और सबको जोड़ देते हैं। m1 ये m इंटू r1², 2m का डिस्टेंस क्या है? एक तरफ से हम पहले लिए m r1², चलिए पहले इधर लिए, ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज। m इंटू r1², 4m इंटू r2², 3m इंटू r3², 2m इंटू r4 का स्क्वायर। सबका मान निकला हुआ, बैठाइए, मतलब बटे का जोड़ आता है, जोड़ लीजिए। बटे का जोड़ आता है ना आप लोगों को, तो इस तरह से ये आपका कट के 11/12 ml² आया। 31 नंबर क्वेश्चन, ये और भी आसान है, इसके तुलना में ये तो ज़्यादा ही आसान है। कह रहा है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है। क्या है एक दोस्तों? वृत्त, जिसके ऊपर पे m है, साइड में यहाँ भी m मास है, यहाँ 2m मास है, यहाँ 3m मास है, और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास करना। एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसे एक्सिस पास कर रहा है। तो हर पार्टिकल्स की दूरी देखिए r, इधर से भी r, इधर से भी r, इधर से भी r। एक वृत्त के जितने भी त्रिज्या होते हैं, रेडियस होते हैं, बराबर होते हैं। सबका दूरी क्या होगा? बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, 4 पार्टिकल है, चारों का निकाल के जोड़ दीजिए। mr², 2mr², 3mr²। फिर एंटी क्लॉकवाइज चले, m इंटू r², 3m इंटू r², 2m इंटू r², m इंटू r², 7mr²। r का मान रेडियस कर रहा है 2 मीटर है, 2/28m। कितना आसान है, सबको गुना करके जोड़ देना है, इतना ही तो काम करना है। कितना आसान, बनाइए, आसान, मज़ा आएगा। बनाने बैठिएगा तब ना, बनाने नहीं बैठते, पहले ही सोचते हैं हिमालय पहाड़, पहले डर जाते हैं। जो डरा वो बड़ा, डरना नहीं है, बनाना शुरू करना है, मज़ा आएगा। फिर देखिए सब न्यूमेरिकल्स बनते चले जाएंगे। 32 नंबर में कह रहा है कि जैसे एक पतला सा रड है, उसके एक तरफ 2 kg रख दिया, एक तरफ 1 kg, और यहाँ पे एक है ना, एक थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, उस पर इसको खड़ा कर दिया। आपका ये बैलेंस है। क्या नंबर है ये? जो भी नंबर है, 33 है बुक में, ये 33 नंबर आप चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पतला सा रड है, इसके एक तरफ 1 kg, एक तरफ 2 kg लगाए। इसको मार्क लो वहां से। एक तरफ रखा 1 kg और यहाँ पे एक सपोर्ट दे करके इसको खड़ा कर दिया। मान लो ये सपोर्ट है, इस पे इसको खड़ा कर दिया है। ये बैलेंस कंडीशंस में पॉलिथीन सब है ना, तो ये बैलेंस कब हो सकता है? जब दोनों तरफ देखिए, इधर जो मास है 1 kg और दूसरे साइड मास क्या है 2 kg। मास का मोमेंट अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मोमेंट ऑफ मास, बोथ साइड मोमेंट का मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब वो बैलेंस रहेगा। जैसे तो जैसे ये मान लो ये रड है, इसके नीचे क्या किया, कोई एक यहाँ पे खड़ा कर दिया इसको ऐसे। देखिए अगर बिल्कुल बीच, अगर इक्वल मास होगा तो बिल्कुल बीच में रखिएगा, तब ये बैलेंस रहेगा। लेकिन एक तरफ ज़्यादा मास दिया, एक तरफ कम दिया। ये एक्सपेरिमेंटली देखिए आप, इस तरह से है। अगर दोनों तरफ, दोनों एंड्स पे इक्वल मास दें तो बिल्कुल बीच में ये बैलेंस पॉइंट मिलेगा। लेकिन एक तरफ ज़्यादा, एक तरफ कम है, तो ये बीच में बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। ये बैलेंस पॉइंट पहले खोजना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही कह रहा है ना, एक पतला रड है, लेकिन इधर एक तरफ 1 kg रख दिया, दूसरी तरफ 2 kg रख दिया। तो ये सबसे पहले बैलेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। बैलेंस कंडीशंस में क्या होगा, ये जो मास है इसका मोमेंट और इस मास का मोमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। मास का मोमेंट बराबर होना चाहिए। मास का मोमेंट क्या बराबर, या मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होना चाहिए। इस पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं
तो फोर्स कौन सा लगता है, mg लगता है डाउनवर्ड। इधर भी क्या लगता है, mg। वेट, इसको आप m1g बोल सकते हैं, इसको m2g। ये m1 हो गया 1 kg, m2 हो गया दोस्तों 2 kg। इसको यहाँ पे क्या किया आप, सीधा खड़ा कर दिए। ये पूरा 9 मीटर लंबा था, तो इधर से अगर y लेते हैं तो इधर से कितना होगा, 9 माइनस वाई। क्योंकि अलग अलग मास है, अगर दोनों तरफ 1 kg होता तो 9 का आधा 4.5 पे बैलेंस मिलता, लेकिन एक तरफ 1 kg है, दूसरी तरफ 2 kg है, ये बीच में नहीं होगा। कहाँ पे होगा पहले वो निकालना होगा। तो हमने मान लिया यहाँ से y डिस्टेंस है, तो इधर कितना बचेगा, 9 माइनस वाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है 9 मीटर है। बैठ जाओ, बच्ची बैठ जाओ, 2 मिनट बैठिए तो बात करते हैं, क्लास चल रहा है ना, वीडियो भी बन रहा है। तो मास कितना है, 1 kg। आप 1 इंटू जी करेंगे, जी तो दोनों तरफ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सीधे आप मास का मोमेंट ले लीजिए। मास का मोमेंट कैसे निकालेंगे, मास इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देखिए, मास कितना है 1 kg, डिस्टेंस क्या है 9 माइनस वाई, मास का क्या है 2 kg, डिस्टेंस क्या है y, 2 इंटू वाई। सॉल्व कीजिए और y का मान निकालिए, y देखिए 3 आ गया। अब फिर कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम का, इस पॉइंट के अराउंड, यहाँ से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है, इस एक्सिस के अराउंड इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालें। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या फॉर्मूला है, mr स्क्वायर 1 इंटू 9 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ मास देखो कि mr स्क्वायर, m कितना है 2 kg, r कितना है y, 2 इंटू वाई का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये 54 आ गया। 34 नंबर में कह रहा है कि रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 0.2% ऑफ एनी सर्कुलर डिस्क, देन फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी त्रिज्या 0.02% बढ़ जाती है, बताइए उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। परसेंटेज इंक्रीजमेंट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, हाफ mr स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सर्कुलर डिस्क। क्या फॉर्मूला पड़ेगा, हाफ mr स्क्वायर। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ रेडियस r चेंज हो रहा है। तो इसको देखो, मैं यहाँ पे बहुत आसान ट्रिक मेथड से बता रहा हूँ। इसका एक और मेथड है, काफी मजे एक पेज में बनता है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स हैं और कॉम्पिटिशन्स में, नीट में, जेईई में, सब चीज देखिए ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो इसके लिए आपको समय भी बचाना बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे पावर देखिए आपकी कितना है, 2 है ना, 3 क्या देखिए, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन आर। अगर ये पावर 3 होता है तो 3 इंटू करते, 4 होता तो 4 इंटू करते, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह का काम याद कीजिए। कहाँ पढ़े थे हम लोग, एरर में पढ़े थे, वही और ध्यान यहाँ लगा दीजिए, वही कंसेप्ट यहाँ यूज कर लीजिए। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, क्योंकि आर पे पावर 2 है, ये 0.2 दैट इज 0.04%। 35 नंबर थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। एक ये थीन रड है, देखिए थीन रड है ना, अब इसको कहाँ मोड़ दिया, क्या किया और क्या बना, एक सर्कल बना दिया, एक वृत्त बना दिया। पहला था सीधा, गोल मोड़ दिया। तो कह रहा है दोनों कंडीशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो क्या होगा, what will the ratio of moment of inertia? So you know that the moment of inertia of any thin rod around its CG axis is 1/12 ml square. किसी पतले छड़ का गुरुत्व केंद्र से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर होता है, और रिंग का होता है mr स्क्वायर, रिंग का mr स्क्वायर। यहाँ r चाहिए हमको, r कैसे निकलेगा। तो देखिए ये जो रड है इसी को मोड़ के बना रहे हैं, ये पूरा सीधा है, मोड़ने के बाद इसकी जो ये परिधि होगी वो इसके लंबाई के बराबर हो जाएगी। ये पूरे को मोड़ के ही ये बनाया गया है। इनका जो सरकमफेरेंस है, हिंदी में परिधि बोलते हैं, इसका फॉर्मूला 2πr बोलते हैं। ये लेंथ के इक्वल होगा, लेंथ पूरा l है, इससे r निकालना है, l/2π। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग mr स्क्वायर, r की जगह भी ये मान पुट करें, क्योंकि यहाँ आप कैपिटल R पुट कर रहे हैं तो यहाँ फिर कैपिटल R लेना पड़ेगा। यानी तो यहीं पे क्या कीजिए, आप स्मॉल r बैठाइए, किसी एक ही लेंगे, या तो स्मॉल r लेंगे या नहीं, कहीं कैपिटल R कहीं स्मॉल r, ऐसा लेके नहीं चलेंगे।
तो आर का मान निकल गया, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसके बाद ये निकल गया आपका I2, ये I1 है, दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर आ गया π²/3। 42 नंबर और 43 दोनों सेम ही क्वेश्चन हैं, सिर्फ यहाँ पे डिस्क बदलना है। इसमें कह रहा है कि सर्कुलर डिस्क है, वो एक बार ट्रांसलेटरी मोशन में है और फिर रोलिंग मोशन में है। दोनों कंडीशंस में काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा ये निकालना है। सर्कुलर डिस्क, एक बार ट्रांसलेटरी मोशन व्हाट इज लीनियर मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन मैंने कहा ना कि साइकिल का पहिया, ये देखिए रोलिंग मोशन ही, घूमता आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, देखिए ये घूम भी रहा है और आगे पीछे भी कर रहा है, ये रोलिंग मोशन होता है। साइकिल का पहिया घूमते हुए आगे जा रहा है, ये रोलिंग मोशन है, घूमना भी आगे भी बढ़ना। डबल मोशन, कार का पहिया घूमता भी है और आगे भी आता है, मतलब डबल मोशन होता है, एक लीनियर दूसरा रोटेशनल। लीनियर में फॉर्मूला हाफ mv², रोटेशनल में हाफ I⍵²। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² और r²ω², v बराबर ω/r, ये v² हो गए। एलसीएम लीजिए, 4 आया, 2mv² + mv², 3/4 mv²। अब K1/K2 निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किन दोनों को, ये K1 हाफ mv², K2 3/4 mv², कट किया गया 2:3। सेम क्वेश्चन है, हर कोई अभी सेम ही काम करना है, नो चेंज एट ऑल। नहीं, एक जगह तो चेंज करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बदला हुआ है, एस्फीयर है, एस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल भी हम लोग एस्फीयर वाला का बार बार यूज कर रहे थे। क्या था, अर्थ का, एस्फीयर का, गोला का क्या होता है, 2/5 mr², और रिंग का mr²। ये जो क्वेश्चन बनाना है इसमें कहाँ पे चेंज कीजिएगा, सिर्फ यहीं पे। ये डिस्क के लिए था तो I हाफ mr² पुट किए, सॉलिड स्फीयर के लिए बनाएंगे तो आप I की जगह पे 2/5 mr² पुट करेंगे, और रिंग के लिए आप एक को बना के दिखाइए, सब लोग भी बनाइए, यही सेम टू सेम उतारना है, खाली I की जगह पे क्या करना है, यहाँ पे 2/5 mr² करना है। जल्दी बना के देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी लोग जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बना के यूट्यूब पे आंसर डाल दीजिए, ठीक है, धन्यवाद।